कोरोना के बाद से विश्व का जियोपॉलिटिक्स कुछ अधिक ही उथल-पुथल रहा है। दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के हालात युद्ध के अनुरूप हो चुके थे। एक तरफ चीन दक्षिण चीन सागर आई अन्य देशों पर गुंडागर्दी दिखा रहा था, तो वहीं जापान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि कई मोर्चों पर चीन को हार का मुंह देखने के बाद भी श्रीलंका में एक रणनीतिक एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत और जापान के विरुद्ध जीत मिली थी। उसी के बाद भारत की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और भारत ने श्रीलंका को कड़े और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि ब्रो ऐसे नहीं चलेगा। अब इसी का परिणाम दिखाई दे रहा है और चीन को श्रीलंका के 3 द्वीपों में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के फैसले को सस्पेंड करना पड़ा है। जानेंगे पूरे मामले को विस्तार से TFI पर मेरे यानी शाश्वत के साथ, तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने एक तीसरे पक्ष से सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखते हुए आखिरकार श्रीलंका के 3 द्वीपों में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की एक परियोजना को निलंबित कर दिया है। श्रीलंका से यह खबर तब आई है जब भारत ऐसे चीनी परियोजनाओं के स्थान पर चिंता जता रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी फर्म सीनो सोलर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जनवरी में जाफना के तट पर नागदीपा, डेल्फ्ट और अनलथीवु द्वीपों में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली के साथ आने का ठेका दिया गया था। ये तीनों द्वीप तमिलनाडु के बहुत करीब स्थित है। ऐसे में चिंता आवश्यक थी और अब भारत की चिंताओं को देखते हुए यह सकारात्मक खबर सामने आई है। बुधवार को एक ट्वीट में चीनी दूतावास ने भारत का नाम लिए बिना पुष्टि की कि चीन तीसरे पक्ष से सुरक्षा चिंता के कारण श्रीलंका के 3 उत्तरी द्वीपों के ध्वज में हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली का निर्माण करने के लिए निलंबित किया जा रहा है। यह स्पोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, जिसे सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और यह एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। ट्वीट में यह भी कहा गया है कि देश को इसके बजाय मालदीव में 12 द्वीपों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का अनुबंध मिला है। इस पर 29 नवंबर को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि मालदीव में भी चीनी उपस्थिति भारत के लिए चिंता का सबब ही है और इसे भी रोकने के लिए भारत को कदम उठाने चाहिए। बता दें कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय परियोजनाओं को धीमा करने से श्रीलंका की राजपक्षे प्रशासन से नाराज है। पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा था कि चीनी परियोजनाओं में तेजी से प्रगति हो रही है और भारतीय परियोजनाएं लटकी की लटकी रह जा रही है। कुछ दिनों पहले श्रीलंका के वित्त मंत्री बी राजपक्षे भारत आए थे। बसिल राजपक्षे की नई दिल्ली यात्रा को प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत श्रीलंका को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए और यही कारण है कि उनका PM मोदी से मिलने का कार्यक्रम भी था। हालांकि राजपक्षे को शेड्यूलिंग मुद्दों के कारण PM मोदी के साथ मुलाकात से वंचित कर दिया गया था। इसके बजाय मोदी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बसिल राजपक्षे के बीच एक बैठक हुई। माना जाता है कि डोभाल ने श्रीलंका की लापरवाह विदेश नीति के कारण मुद्दा उठाया था। पिछले हफ्ते श्रीलंका ने देश में चल रहे गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति की अनुपलब्धता के बाद 50 दिनों के लिए अपनी एकमात्र तेल रिफाइनरी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। इसी कारण से श्रीलंका की हालत खराब हो रही है और उसे भारत की याद आई है। इस मामले पर श्रीलंका के विदेश मंत्री पेरिस ने कहा है कि राजपक्षे भारतीय कर्ज नहीं मांगेंगे बल्कि भारतीय निवेश बढ़ाने के लिए कहेंगे। अगर श्रीलंका को भारत द्वारा निवेश बढ़ाना है तो चीनी निर्भरता कम करना होगा, यह उसे भी पता है। इसी पर भारत सरकार ने चिंता जताते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को पिछले महीने श्रीलंका भेजा था। 2 अक्टूबर को शुरू हुई 4 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रृंगला भारत द्वारा चलाए जा रहे हर बुनियादी ढांचा परियोजना का जायजा लिया था और उनके देरी के कारणों का आकलन किया था। उस दौरान भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात की थी तथा सभी स्तरों पर समग्र द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की। इससे यह स्पष्ट है कि इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका प्रशासन को भारत की चिंताओं के बारे में
अवश्य ही अवगत कराया होगा। पिछले कुछ समय में देखा जाए तो भारत के लिए श्रीलंका का रुख फ्लिप फ्लॉप वाला रहा है, यानी कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में दिखाई दिया है। इसी का नतीजा है कि भारत ने श्रीलंका का साथ ना देकर उसे दंड दिया है। इसी वर्ष मार्च में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के खिलाफ आए एक प्रस्ताव पर वोटिंग ना कर श्रीलंका को एक कड़ा संदेश दिया था। अब श्रीलंका से चीनी हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के फैसले को सस्पेंड करना दिखाता है कि भारत का संदेश सिर्फ श्रीलंका तक ही नहीं बल्कि चीन तक पहुंचा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि भारत द्वारा श्रीलंका को झटके देने के बाद यह खबर आई है और यह भारत के लिए सकारात्मक समाचार है। बसिल राजपक्षे से मुलाकात न करके पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि श्रीलंका का ऐसा दुष्ट व्यवहार और चीन के सामने कोलंबो की बेशर्मी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।